हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेटेट के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन जो लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके जो फॉर्म थे वो 21 जो है अप्रैल से स्टार्ट होने थे, लेकिन कल जो लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया था। तो जो लिंक आज जो है अभी अभी जो आपका जो लिंक एक्टिवेट किया गया है 22 अप्रैल को। उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 21 मई 2026 रहने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है विजिट कर सकते हैं www.sarkarijobs.com पर। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ जो है आप डायरेक्टली आवेदन बताऊंगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप जो घर बैठे अपने फोन से जो है या फिर अपने पीसी से जो आवेदन कर सकते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो रहने वाली है। लेकिन फॉर्म में जो आगे बढ़ने से पहले आपको अपने जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है जरूर जो वेरीफाई कर लेनी है। नोटिफिकेशन में यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए देखो अप्लाई लिंक क्या गया, जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे तो आप जो है अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो देखो साइन अप का जो बटन जो दिख रहा है, सिंपली आपको जो साइन अप बटन पर जो क्लिक करना है। यहाँ पर बताया कि अगर आपके पास जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, ओल्ड कैंडिडेट यहाँ पे 2024 में भी आपने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था, आपको सिंपली लॉगिन जो कर लेना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आपको देखो साइन बटन पर जो क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर आपके सामने जो है फॉर्म ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर चेकबॉक्स को क्लिक करना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सबसे पहले आपसे आपका जो नाम है वो पूछा जाएगा। तो जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। फिर आपको अपने जो फादर का नाम हो यहाँ पर मेंशन करना है, और यहाँ पर अपनी मदर का जो नाम है वो यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट के अनुसार है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ साथ ही है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर कैटेगरी बतानी है कि आप जो किस कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे जनरल कास्ट है, बीसी बैकवर्ड क्लास है, या फिर जो है SC ST जो भी आप हैं, तो अपने अनुसार यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो आप जैसे जनरल से आवेदन कर रहे हैं तो जनरल क्लास कास्ट है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिव्यांग श्रेणी अगर आप हैं इसमें से किसी भी में, तो आपको जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपको जो नन पर जो सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको अपना जो जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना रिलीजन है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन बाई डिफॉल्ट मिलेगी। यहाँ पर आपको अपने आधार का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करना है और अपनी ईमेल आईडी को जो फिलअप कर देना है। देन आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ से आपको जो अपना एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है झारखंड के निवासी या फिर जो है झारखंड से बाहर के निवासी हैं। तो जो भी आप हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर राज्य चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो अपना जो राज्य है वो आप चूज करेंगे। उसके बाद अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपकी जो फेच की जाएंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट आपको करना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद में ही आपकी जो डिस्ट्रिक्ट शो होंगी, तो आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको जो अपना मैनुअली एड्रेस को फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका एड्रेस होगा साथियों वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर आपसे आपका पिन कोड के बारे में पूछा जाएगा, तो अपना पिन कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडिंग एड्रेस सेम है, तो आपको जो यहाँ पर चेकबॉक्स पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर जो आ जाएगा। इसके बाद आप देखो नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना एक पासवर्ड आपको बनाना होगा। तो पासवर्ड आप जो जो भी अपने आपको याद रहे वो अपने अनुसार आप जो है बना लेना है। फिर आपको पासवर्ड कन्फर्म करेंगे और इस कैप्चर कोड को यहाँ पर जो फिलअप कर देंगे, यानी कि इस कैप्चर कोड का जो जोड़ है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन कराएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर चेकबॉक्स दिख रहे हैं सभी को यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आपके द्वारा भरी गई जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको सभी को जो यहाँ पर चेकबॉक्स पर जो है टिक कर देंगे। फिर आपको जो है यहाँ पर आई एग्री का दिख रहा होगा डिक्लेरेशन, तो इस पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। और जो अगर आप एडिट करना चाहते हैं आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल, तो एडिट कर सकते हैं साथियों। नहीं तो आपको देखो फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP पर जो क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर दोबारा से आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो जानकारी बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगता है सब कुछ सही है तो आपको सेव एंड लॉक पर क्लिक कर देना है। अब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, तो उस OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर जो हो जाएगा। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने साथियों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो अपना सेकंड स्टेप यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और फिर थर्ड स्टेप आपको अपनी फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर अपने फॉर्म को आगे यहाँ पर बढ़ाने पूरा करने के लिए आपको देखो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो बटन दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो किस लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कि आप जो लेवल 1 के लिए या फिर लेवल 2 के लिए, या फिर आप जो बोथ यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप जो है जिस भी लेवल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उसको जो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम जो लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको जो लेवल 2 सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको एक नोटिस भी यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है लेवल 2 का सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो लेवल 1 में जो उपस्थित नहीं हो पाएंगे, अगर आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो बोथ यहाँ पर ऑप्शन चुनना होगा। तो आपको सिंपल इसको जो ओके पर क्लिक कर देना है,
और फिर आपको जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन इस कैटेगरी चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है, आप बहुत भी चूज कर सकते हैं। तो अपने अनुसार जो चूज करना चाहें वो आप जो चूज कर सकते हैं साथियों। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज एक के लिए यानी दो सब्जेक्ट यहाँ पर मस्ट बी सिलेक्टेड आपको जो करने होंगे। यहाँ पर आपको जो कोई दो यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको लैंग्वेज 2 के लिए यहाँ पर बहुत से यहाँ पर देखने को ऑप्शन जो मिल जाएंगे। तो अपने अनुसार आप जो चूज करना चाहें वो यहाँ पर आप जो चूज कर सकते हैं साथियों। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है लेवल 2 का जैसे हमने सेलेक्ट किया था, तो टीचर टाइप में आपको जो है पूछना है कि पूछा जा रहा है कि आप जो किस प्रकार की स्टडी यहाँ पर जो है अपना यानी कि आप एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे मैथ साइंस एंड जो साइंस टीचर आप बनना चाहते हैं, जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर ओपन होकर जो है ऑटोमेटिकली आ गए। अगर आप जो है सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं यानी सोशल स्टडी के लिए या फिर जो लैंग्वेज टीचर के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन जो यहाँ पर अलग वो देखने को आपको जो मिल जाएंगे। तो जिस भी यहाँ पर सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे उसके अनुसार आप जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर और ऑप्शन जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर जो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ऐड करने के लिए जो कहा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप इस रेड बटन पर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो लेवल 2 की, जैसे हमने लेवल 2 सेलेक्ट किया था, तो लेवल 2 के लिए यहाँ पर बहुत सी क्वालिफिकेशन आएंगी। तो आपने नोटिफिकेशन में आपको वो पढ़ लेना है कि जिस भी क्वालिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे उसी नंबर को आपको जो यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसे हम जो हमारे जो 2 के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पर 2 सेलेक्ट करेंगे और जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पर देखो 2 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपको जो एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो कोई भी जो 3 प्रेफरेंस है वो आप जो साथियों यहाँ पर जो दे सकते हैं। इसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको जो अगले स्टेप में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथियों वो ऐड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो यहाँ पर सेकेंडरी की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से बोर्ड से आपने जो पास आउट किया है। फिर फुल मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपको जो बता देनी है। देन आपको आपने कितने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करने होंगे। तो आपको जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपको जो अपने यहाँ पर इंटरमीडिएट को जो है यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। वैसे ही अपने जो मार्क्स हैं वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपने जो कितना आपने प्राप्त किया था आपको परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो पासिंग ईयर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी जो ग्रेजुएशन की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी कि आपकी जो ग्रेजुएशन आपने की थी वो यूनिवर्सिटी इन झारखंड में से थी या फिर आउटसाइड थी, तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद आपने कितने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको जो है यहाँ पर अपने पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है अभी अवार्डेड हैं यानी पीएचडी में, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो लेवल 2 के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे आपकी बीएड वगैरह में। तो अगर देखो मैं यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लेवल 2 के लिए आवेदन करें तो उसमें देखो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए प्लस 2 ईयर का जो है या तो आपके पास जो बीएड होनी चाहिए या फिर आपको जो स्पेशल बीएड जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। तो हमारे पास जैसे बीएड है तो हम जो है यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन में यहाँ पर तो पूछा जा रहा है कि आपने अभी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो अपेयरिंग में है या फिर पास है। तो हमारे पास तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, मैं जैसे रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ। फिर किस बोर्ड से थी वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर सेशन बता देना कि आपको जो सेशन कौन सा था, यानी कि जैसे कि 21 से 23 था, 23 से 26 था, तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं साथियों। जैसे कि हमारा था 2022 से 2024 के बीच का, तो हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। उसके बाद अपने फुल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। और आपने प्राप्त कितने किए थे साथियों वो यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे तो आपके जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और पासिंग ईयर कब का था आपका वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जो क्लिक करेंगे। अब आपको जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फोटो है वो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, जिसका जो मिनिमम साइज है वो 10 केबी और मैक्सिमम साइज है वो 40 केबी रहने वाला है। और जेपीजी फॉर्मेट में ही आपका जो फोटो है वो की जो फाइल है वो होनी चाहिए। सेम इसे पर अगर अपना जो सिग्नेचर है वो भी इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो दोनों को आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो जब आप दोनों अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रीव्यू भी दिखाया जाएगा। फिर आपको जो सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन को चेक बॉक्स जो कर देना है। फिर आपको जो आई एग्री पे क्लिक करना है। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं अभी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को लगता है कोई गलती है तो आप जो एडिट माई एप्लीकेशन डाटा पर जो क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर लगता है सब कुछ सही है तो आपको जो है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड लॉक पर क्लिक करना है। जिसके बाद देख सकते हैं कि आपके जो 2 स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।
हमारा जो रजिस्ट्रेशन है और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर आपका जो फाइनल सबमिट हो गया है फॉर्म, बस आप आपको जो है यहाँ पर अपना जो थर्ड स्टेप है यानी कि फीस पेमेंट का, उसके लिए आपको तो पे रजिस्ट्रेशन फीस पर जो है क्लिक करके अपनी जो फीस पेमेंट है वो कर देनी चाहती हो। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का जो फॉर्म है वो घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। मैं फीस पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर जो दिखा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो 2 स्टेप जो अब कंप्लीट हो गए हैं, जैसे आपको सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है और इसके अलावा जो है आपका जो सेकंड स्टेप था यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का वो भी देखो कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, थर्ड स्टेप हमारा सिर्फ बचा है फीस पेमेंट का, जिसके लिए आपको देखो पे रजिस्ट्रेशन फीस, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से अपनी जो पेमेंट है आप जमा जमा करा सकते हैं। हम जो पेमेंट जमा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ आपको एक डेमो के लिए फॉर्म फिल कर जो दिखा रहे थे। तो आपको जो कुछ नहीं करना है, बस अपनी पेमेंट कर देनी है और यहाँ पर फिर आपको अपना जो प्रिंट आउट है वो आपको जो ले लेना है। फॉर्म आपका सिंपल सा था, मैंने आपको जो बता दिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस फॉर्म से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं वेबसाइट का जो लिंक है आपको बता देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobs.com, जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको जो देखने को जो मिल जाएगा साथियों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। इसके अलावा आप जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जो लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। वीडियो देखने के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।